से भी कम। आज भी जो लोग बैठ करके गलतफहमी पालते हैं, नहीं पालिए। यदि आरजेडी के पक्ष में लोग होते, मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। 170 सीट आता नीतीश कुमार के खिलाफ, 180। जितना गुस्सा था नीतीश के खिलाफ, शायद मैंने कभी ऐसा गुस्सा नहीं देखा समाज में। लोगों को सामने में एक बेहतर विकल्प नहीं दिखा। गुस्सा सेकेंड आते आते कम पड़ गया और सेकेंड में एनडीए 9 सीट बढ़ोतरी ले ली और थर्ड में मिथिला कोसी सीमांचल में आरजेडी के वोटों का भयंकर बिखराव हुआ। और जो नीतीश कुमार जी का गुस्सा था अत्यंत पिछड़ा, जो वोट नीतीश के खिलाफ देता, वहां पर अत्यंत पिछड़ा और अपर कास्ट ने भी इस बार वोट दिया है महागठबंधन को, ब्राह्मण खासतौर से 19 से 17%। मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, 17%। ये पूरा का पूरा मूल्यांकन है। और अपर कास्ट में दूसरा बाबूसा है 11%। महागठबंधन को वोट दिया नीतीश के गुस्सा के खिलाफ। ये है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से लीडरशिप ने कैच नहीं किया। और जब मिथिला कोसी सीमांचल में गए तो कुछ सामाजिक आधार ऐसा उधर है, आपको आश्चर्य होगा। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं और बहुत गंभीर। सर बंद कर दीजिए मोबाइल सर। 2 गंभीर उदाहरण समझ लीजिए। एक, पिपरा से चुनाव, एक्स एमपी को टिकट दिया राजद। सर अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया। ब्रजेश जी 5 साल सो के ही बिताए। अभी भी खत्म नहीं सोच पाए। ये नींद कहां पहुंचा देता है लोगों। ये चुनाव हार जीत हम खुद के कारण, समाज को दोष ना दें। बिहार के राजनीतिक परिवेश में जाति एक सच है, मैं मानता हूं। लेकिन यदि जाति एक सच है, मुझे कोई यह बता दे, एक दिन मायावती नहीं आई, चुनाव कैसे जीत गई? एक दिन ओबीसी नहीं आई, चुनाव कैसे जीत गए? और वो क्रिमिनल कैसे चुनाव जीत जाता है जो आदमी समाज में अप्रासंगिक है? कैसे चुनाव जीत जाता है? कौन क्रिमिनल हारा है, जरा दिखा दीजिए तो। और जो क्रिमिनल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, वो क्रिमिनल कैसे जीत जाता है? या वो क्रिमिनल कैसे वोट ले आता है 20,000 30,000? क्या उसके लिए जाति नहीं है? जाति है। उस जाति की राजनीति हम भी तो कर सकते हैं। क्या दिक्कत है जाति की राजनीति नहीं करने में? बिहार की सच यदि जाति की राजनीति है तो उसको तय कीजिए ना, कैसे किया जाए। यदि बिहार के जाति में राजनीति है और बिहार के जातियों को लगता है कि टिट फॉर टैट जाति हमारा ताकतवर लीडर चाहिए, तो सर एक तरफ आपको किसने कहा कि आप एक ताकत की रचना न करिए? आपका 2 चेहरा होने में क्या दिक्कत है? हम तो बहुत क्लियर कह रहे हैं, आप अपनी ताकत को बनाइए ना। पप्पू यादव से आप पूछिएगा हमने क्या पाया, जो मैंने पाया वो दुनिया में कोई नहीं पाया। पूरा वर्ल्ड हारने के बाद लिखा
और जो 20 साल पहले बाहुबली लिखता था वो नायक लिखा, सेवक लिखा। हमने वो पढ़ा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी लकीर खींचे। आप हमारा तैयारी मत करिए। आप हमेशा सेवादारी, पप्पू यादव जी जहां जाते हैं मदद करते हैं। आपके पर्सनल जीवन में हम इंटरफेयर नहीं करते। आपको सिर्फ बता देते हैं आप पर्सनल लाइफ पप्पू यादव के जीने का, उसमें भी आपको बात करनी चाहिए पॉलिटिकल, संगठनात्मक, ऑफिस, कार्यालय। आपको बात करना चाहिए संघर्ष। आपको बात करना चाहिए कि आप फुल टाइमर हैं कि नहीं, आप अपने प्रति गंभीर हैं कि नहीं, आप अपनी चिंता करते हैं कि नहीं, आप इंडिविजुअल बनना चाहते हैं कि नहीं। पहले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़े, हमको आप जरा बता दीजिए। इसमें बहुत सारे साथी हैं, जब आप को ताकत नहीं है, 5 करोड़ रुपया नहीं था, चुनाव क्यों लड़े, क्यों टिकट लेने आए। जब बगैर चुनाव का, पैसा का चुनाव नहीं होता है, अब अगर जाति का चुनाव नहीं होता तो फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। चुनाव वही लोग लड़िए जो लोग लड़ना चाहते हैं, जिसके पास पैसा हो और जो 4 ठो राइफल भी ताकत, यदि बिहार में राइफले की ताकत दिखती है और दूसरा सेवादारी दिखती है, यदि आपको 5 करोड़ रुपया हो और 4 ठो राइफल हो और जाति की ताकत हो तो लड़िए, ना लड़ हो तो छोड़ दीजिए राजनीति को। हमको तो आपको कहते नहीं है कि आप महात्मा गांधी बन के चुनाव लड़िए। आप पेशाब करिए, पीछे में 2 ठो राइफल वाला खड़ा रहे, देखिएगा। आपसे जब 200 टका लेगा तो वो डरेगा, वोट नहीं देंगे तो अभी वोट नहीं देंगे तो घर पर चढ़ जाएगा, वो हर वोट देगा। लेकिन आपसे 100 रुपया लेके यदि वोट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं डर रहा है, और जो नहीं डर रहा है आप चुनाव मत लड़िए। ये बहुत क्लियर है। बिहार के राजनीतिक फंडा को बहुत क्लियर समझने की जरूरत है, लेकिन अपने जीवन से सेवादारी मत छोड़िए। वह अचीवमेंट है गरीब का, इंसानियत का, मानवता का। सब लोग आए कि चुनाव हम लड़ेंगे, बाद में सबको पैसे की दिक्कत हो। अभी से पहले पैसा जुगाड़ कीजिए और ये 5 करोड़ रुपया रख दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, और उसको छुइए नहीं। दूसरी चीज, आप इंडिविजुअल जीते ज्यादा हैं और पॉलिटिकल, सामाजिक और पार्टी के लिए जीते कम है। आप बैलेंस कीजिएगा ना। आपकी इंडिविजुअल बातें, भैया कोई मोबाइल बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी व्यवहार नहीं है भाई। ऐसे ही लोगों के चलते पार्टी नाश हुआ, जिसने गंभीरता नहीं दिखाई। अब गठबंधन सर परिस्थिति न तय करेगा कोई रास्ता। साधु परिस्थिति आएगा तो क्या ऐसा नहीं है कि गठबंधन नहीं किया जाए। परिस्थिति बनी तब ना एक दिन में 11 सीट बीजेपी से ने दे दिया संजी को, एक ही दिन में। परिस्थिति बनी ना कि माझी चले गए। परिस्थिति ना आपको कहीं खड़ा करेगा, आप उस लायक खड़े रहिएगा तब ना परिस्थिति का रास्ता भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। यदि हमको परिस्थिति मिला होता तो हम चुनाव, अब हो सकता था कि हमको भी 6 सीट 8 सीट पर परिस्थिति में हम व्यक्तिगत तौर पर समझौता कर लेते, और वैसी परिस्थिति थी कि 6 सीट पर हम चुनाव लड़ सकते थे गठबंधन करके। अभी से ब्रेन मेकअप करिए ना,
कि ठीक है संग, यदि उस वक्त गठबंधन में ये परिस्थिति आती है तो 6 पर आता है, 8 पर आता है तो उतने पर लड़िए, आप फाइनल करिए, उसी पर अभी से ब्रेन मेकअप करके आगे बढ़ेंगे। आपसे हम 5 साल कामों लेते हैं, संघर्षों कराते हैं और चुनाव के वक्त 4 ठोप पर आके खड़े हो जाएंगे। तो हमको भी लगता है ना कि हमको क्या करना चाहिए।